बाहर चिड़ियों की चहचहाहट हो रही है। आरव एक टैक्सी से उतरता है और भागते हुए दादी के घर के दरवाजे पर पहुंचता है। आरव बोला, दादी मैं आ गया। आरव बहुत ही ज्यादा खुश था। दादी मुस्कुराते हुए, आओ बेटा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। दादी ने आरव को गले लगाया। तभी आरव ने बोला, दादी मैं आपकी कहानियों को बहुत मिस कर रहा था। दादी ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो इस बार तुम्हारे लिए एक नई कहानी है, लेकिन शायद यह कहानी तुम्हें खुद खोजनी पड़े। आरव घर के अंदर गया और खेलने लगा। अचानक वो एक पुराने कमरे में चला जाता है। अंदर धूल से ढकी चीजें पड़ी हैं और कोने में एक बड़ा सुनहरी किनारों वाला आईना रखा है। आरव ने खुद से कहा, यह आईना कब आया यहां? फिर वह धीरे धीरे आईने के पास जाता है और उसमें अपना प्रतिबिंब देखने की कोशिश करता है। अचानक आईने में हल्की सी चमक उठती है। आरव घबराते हुए, यह आईना चमक क्यों रहा है? तभी आईने में हल्की सी परछाई दिखाई देती है जो उसकी खुद की तरह दिखती है, लेकिन कुछ अलग होती है। फिर आरव वहां से चला जाता है। आरव और दादी की बातचीत हो रही थी। तभी आरव ने दादी से कहा, दादी ये पुराना आईना कहां से आया? दादी मुस्कुराते हुए बोली, ये कोई साधारण आईना नहीं है बेटा, ये जादुई आईना है। इसमें देखने से कुछ अनोखा हो सकता है। आरव, सच में मैं इसे आजमाना चाहता हूं। आरव आईने को छूते हुए कहता, दादी इसमें कुछ अजीब दिख रहा है। यह मेरी परछाई तो नहीं है, दादी बोली। यह आईना हमारी सोच को प्रतिबिंबित करता है। यह वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी यह हमें ऐसी चीजें भी दिखा सकता है जिन्हें हम नहीं समझ सकते। आरव डरते हुए कहता, इसका क्या मतलब है दादी? फिर आरव बोला, दादी मैं इसमें खुद को किसी और दुनिया में देख रहा हूं। दादी ने कहा, आरव यह आईना समय और स्थान की सीमाएं तोड़ सकता है। तुम्हें इसे सावधानी से इस्तेमाल करना होगा। आरव ने बोला, मैं इसे और देखना चाहता हूं। तभी आईने से एक रहस्यमयी आवाज आई, आरव हमने तुम्हें देख लिया है, अब तुम्हारा वापस जाना मुश्किल होगा। आरव ने डरते हुए दादी से कहा, यह आवाजें कहां से आ रही हैं? दादी ने बोला, शायद तुमने आईने की शक्ति को जागृत कर दिया है। दादी ने किताब खोलते हुए कहा, हमें इसे रोकना होगा, यह मंत्र पढ़ो। आरव ने तेजी से पढ़ते हुए कहा, अंधकार हटे, सत्य प्रकट हो। 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 तभी आईना अचानक चमकने लगता है और रहस्यमयी परछाइयां गायब हो जाती हैं। आरव सांस लेते हुए कहता, दादी हमने कर दिखाया। तभी दादी ने बोला, जादू हमेशा अच्छी या बुरी चीज नहीं होती, यह इस पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं इसे समझ गया हूं दादी। दादी ने हंसते हुए कहा, अब चलो सोने का समय हो गया। तभी आरव आईने के पास जाता है। अचानक उसमें से एक सुनहरी रोशनी चमकने लगती है। आरव दादी से कहता, क्या यह आईना अब भी जादुई है? दादी मुस्कुराते हुए कहती, कुछ रहस्य कभी खत्म नहीं होते बेटा। तभी आईने में एक सुनहरी लहर उठती है, मानो किसी नए रहस्य को जन्म दे रही हो। आईना अब शांत है, लेकिन आरव जानता है कि इसमें अभी भी कई रहस्य छिपे हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और हमें कमेंट में बताएं। और हाँ, अगर आपको एक जादुई आईना मिल जाए तो आप उससे क्या पूछेंगे?